अब देखते हैं हम इंजीनियरिंग टूल्स के बारे में। तो टेक्निक्स जो होते हैं जीन क्लोनिंग करने के लिए, जो अलग अलग टूल्स होते हैं, तो ये जीन क्लोनिंग करते वक्त जो टूल्स का यूज़ होता है मीन्स जीन कॉपिंग करने के लिए, इसे हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। इन जीन क्लोनिंग अ जीन ऑफ नोन फंक्शन कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम इट्स नॉर्मल लोकेशन इनटू द सील via a suitable vector, and the transfer gene is replicated normally and is handed over to this next progeny। तो जो जीन कॉपी होगा, जो जीन हमारा रिप्लेसमेंट किया है, डिफेक्टिव जीन्स को निकाल के प्रॉपरली अच्छा जीन स्टार रिप्लेस्ड हुआ है, तो इस जीन की क्लोनिंग होनी बहुत ज़रूरी है ताकि वो नेक्स्ट प्रोजेनी तक आपके वो पास हो। तो इसके लिए सबसे पहला जो टूल्स है मीन्स इज अ डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स जो हम वहाँ पे यूज़ करते हैं, डिवाइसेस यूज़ करते हैं। इसमें है मैक्रोमोलिक्यूल्स सच एज डीएनए, आरएनए, प्रोटीन्स, ये जो सभी के इसमें लिविंग सेल्स में होते हैं, यह इसका सबका मोलिकुलर वेट भी डिफरेंट होता है। So the molecular weight, solubility, presence of G charges and absorption of light, ये कुछ फैक्टर्स है इसके डीएनए, आरएनए, प्रोटीन सिंथेसाइज के, प्रोटीन्स की इसके सबके मोलिकुलर वेट, इसका जो नॉर्मली फंक्शन है सबका डिफरेंट होता है। तो ये हम टूल्स के से यूज़ करते हैं। अब साइज ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोलिकुलर वेट ऑल्सो वेरी, तो टेक्निक जो बेस्ड होगी वो मोलिकुलर वेट, तो इसकी जो टेक्निक्स में होते हैं क्या क्या यूज़ करते हैं, परमिटेशन, ऑस्मोटिक प्रेशर, या फिर आयन एक्सचेंज करते हैं, या फिर है इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब इलेक्ट्रोफोरेसिस मीन्स क्या होता है? इलेक्ट्रोफोरेसिस मीन्स द सेपरेशन ऑफ चार्ज मॉलिक्यूल अप्लाइंग थ्रू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज़ करके जो चार्जेस है इसे सेपरेट किया जाता है। तो डीएनए जो होता है नेगेटिवली चार्ज होता है और ये माइग्रेट्स होता है एनोड की तरफ, और इस तरीके से डीएनए को सेपरेट वहाँ से माइग्रेट कर देते हैं। तो इस तरीके से जो है ये डीएनए का कुछ प्रोसेस, इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस, ये ज़्यादा सुटेबल है, यहाँ से जल्दी इजीली इस टूल्स को यूज़ करते हैं। पीसीआर टेक्निक जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है, एंड इट ऑल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन बायोलॉजिकल टेक्निक जीन फॉर्मेशन। तो उसमें पीसीआर टेक्निक है मीन्स पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसमें ये अनदर डिवाइस है जीन क्लोनिंग करने के लिए, मल्टीप्लिकेशन इन वाइट्रो, इट इज़ एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट थ्रू द पीसीआर। पीसीआर एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ से हमें जो जीन चाहिए उसे वहाँ से एम्पलीफाइड करते हैं, एम्पलीफाइड में उसे सेपरेटिंग करते हैं, उसे फिल्टराइंग करते हैं। अब इसे जनरेट अ बिलियन कॉपीज, एक ऐसी मशीन है जहाँ से हम बिलियन ऑफ कॉपीज एक जीन के से निकाल सकते हैं। सो डिजायर्ड सेगमेंट ऑफ डीएनए एंड आरएनए विथ हाई एक्यूरेसी एंड स्पेसिफिसिटी। कुछ ही घंटों में हम उसके एक्यूरेसी स्पेसिफिसिटी के साथ जीन का जो क्लोनिंग बिलियन ऑफ कॉपीज निकाल सकते हैं। तो ये पीसीआर टेक्निक बहुत ही ज़्यादा एडवांस टेक्निक है। नाउ इसमें जो दो साइकिल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डीनेचुरेशन एंड रीनेचुरेशन, जो कि डीएनए का डबल स्ट्रैंड मॉलिक्यूल का डीएनए का स्ट्रैंड निकालते हैं। अब इसमें जो होती है डीएनए कंटेनिंग द डिजायर्ड सेगमेंट, इसमें क्या क्या कंटेंट्स लगते हैं? तो पीसीआर टेक्निक के लिए हमें लगेगा डीएनए सेगमेंट, जो सेगमेंट को हमें एम्प्लीफाइड करना है वो, देन सेवरल मॉलिक्यूल्स ऑफ 4-डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, जो जिसे कहते हैं डीएनटीपीएस। सो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, इसका 4 मॉलिक्यूल्स यूज करते हैं। देन एक्सेस ऑफ 2 प्राइमर मॉलिक्यूल्स, उसके बाद लगता है हमें हीट स्टेबल डीएनए पॉलीमरेज एंड लास्ट वन इज एप्रोप्रिएट क्वांटिटीज ऑफ मैग्नीशियम आयन। इन सब चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है पीसीआर
टेक्निक में। अब ये प्रोसेस किस तरीके से होता है, यहाँ तो एक PCR एक ऐसी मशीन है जो ये प्रोसेस करती है, बट उस मशीन के अंदर किस तरीके से होता है, कुछ ही पल में हमें जीन के कॉपी मिलते हैं, इतनी फास्ट प्रोसेसिंग चलती है। अब सबसे पहले जो है इसका मैकेनिज्म देखते हैं, मीन्स ये प्रोसेस किस तरीके से मशीन जो है PCR मशीन करते हैं। तो एट द स्टार्ट ऑफ PCR जो है, तो सबसे पहले हमें जो कंटेंट्स चाहिए थे, जो अभी हमने कहा कौन से DNA सेगमेंट चाहिए हमें, देन 2 प्राइमर न्यूक्लियोसाइड्स चाहिए, 4 डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड्स ट्राइफॉस्फेट चाहिए, DNA सेगमेंट ले लिया, प्राइमर मॉलिक्यूल्स, देन 4 डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स मीन्स 4 प्रकार के DNTPS चाहिए, देन DNA पॉलीमरेज चाहिए। ये सबको मिला के, सबको टुगेदर, मिक्स टुगेदर, एंड देन इट कलेक्ट इन दिस नाउ फॉर्म द एपेंड ऑफ ट्यूब। अब ये जो टेस्ट ट्यूब में है इसमें कलेक्ट करना है एंड देन इसे मिक्स करके PCR मशीन के अंदर रखना है। अब ये क्या करती है, सबसे पहले स्टेप क्या करेगी, PCR मशीन जो है सबसे पहला जो प्रोसेस होगा, जो रिएक्शन मिक्सचर है इसे हीटेड अप टू द टेम्परेचर ऑफ 90 to 98 डिग्री सेल्सियस, और जैसे ही वो हीटेड करना स्टार्ट करता है तो 2 स्ट्रैंड्स ऑफ डिजायर्ड DNA, जो DNA था उसके 2 स्ट्रैंड जो थे वो सेपरेट हो गए। दिस इज कॉल्ड द डीनेचुरेशन, और इसे डीनेचुरेशन पहला प्रोसेस हो गया डीनेचुरेशन। उसके बाद जो है सेकेंड प्रोसेस है वो क्या करता है, एनेलिंग करता है। एनेलिंग करता है मीन्स क्या, द मिक्सचर इज अलाउड टू कूल। अब जो 90 to 98 डिग्री सेल्सियस तक उसका हीटिंग हो गया था, DNA के जो सेगमेंट थे वो सेपरेट हो गए, तो अब इसे कूल करेगा। कूल कहाँ तक, 40 to 60 डिग्री सेल्सियस, पूरा कूल नहीं, थोड़ा कूल, दैट इज 40 to 60 डिग्री सेल्सियस। इसमें क्या होगा, पेयरिंग द प्राइमर टू द कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस इन DNA। अब यहाँ पे प्राइमर का यूज करेंगे, मीन्स इज कॉल्ड दिस द एनेलिंग, एनेलिंग कहते हैं। और उसके बाद जो है प्राइमर एक्सटेंशन करता है, मीन्स थर्ड स्टेप में तो टेम्परेचर अभी थोड़ा रेज हो जाएगा, रोज रेज करना है, दैट इज 70 to 75 डिग्री सेल्सियस। इसमें थर्मोस्टेबिलिटी होगी, दैट इज DNA पॉलीमरेज का यूज़ करेंगी। जो डबल थे वो सिंगल हो गए, फिर कूलिंग कर दिया हमने, एनेलिंग हो गया। उसके बाद जो सिंगल स्ट्रैंड जो DNA मॉलिक्यूल था इसे न्यू ऐड करेंगे न्यूक्लियोटाइड्स, टेम्पलेट ऐड करेंगे, तो उसका आता है प्राइमर एक्सटेंशन, जो कि 2 मिनट्स में होता है, 2 मिनट्स ड्यूरेशन। इस तरीके से 1 साइकिल इज कम्प्लीटेड। तो 1 साइकिल को नियर अबाउट 3 to 4 मिनट्स लगते हैं। और सेकेंड साइकिल में फिर से DNA सेम प्रोसेस, हीटिंग, कन्वर्ट द डबल स्ट्रैंड मॉलिक्यूल इनटू द सिंगल स्ट्रैंड। और ये जो है ऑटोमेटिक थर्मल साइकिल है, इट स्टेप्स दिस अबाउ 3 स्टेप्स आर ऑटोमेटिकली रिपीटेड अप टू द 20 to 25 टाइम्स। 20 to 25 टाइम्स ये प्रोसेस रिपीट होती है। और एट द एंड ऑफ n साइकिल, हमने कितनी कॉपीज n साइकिल लिखे थे वो उस हिसाब से 2 to the power n कॉपीज हमें DNA के सेगमेंट्स के मिलेंगे। एंड दिस मशीन परफॉर्म्स द एंटायर ऑपरेशन ऑटोमेटिकली एंड प्रिसाइसली। वंस द डिजायर्ड नंबर ऑफ द gene cycles is completed, the amplified DNA segment is purified। अब पूरा हो गया है, इतने कॉपीज हो गए, तो उस प्रोसेस में जो एम्पलीफाइड DNA सेगमेंट होगा उसे प्योरीफाइड किया जाएगा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। मीन्स जो एम्पलीफाइड DNA सेगमेंट था कैन बी इंसर्टेड इनटू दिस क्लोनिंग वेक्टर एंड डिजायर्ड जीन कैन ऑल्सो बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस जीन लाइब्रेरी, या फिर जीन लाइब्रेरी में रखते हैं, या फिर जो क्लोनिंग वेक्टर जहाँ देना है वहाँ उसे क्लोनिंग वेक्टर को सबमिट करते हैं। तो इस तरीके से ये PCR टेक्निक बहुत ही इजी एंड फास्ट होता है। तो अभी बायोलॉजिकली में PCR मशीन का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे बायोलॉजिकल टूल्स के बारे में। बायोलॉजिकल टूल्स हमारे और कौन से हैं तो नेक्स्ट पोर्शन में देखेंगे। तो इस आज का जो पोर्शन हमने देखा है PCR टेक्निक का, तो इसके बेस पे आपको होमवर्क के क्वेश्चंस होंगे। मैं से आपको पूछ सकते हैं व्हाट इज़ बायोटेक्नोलॉजी, इसका डिफाइन आ सकता है, डिफरेंस बिटवीन दिस जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड केमिकल इंजीनियरिंग, ये पूछ सकते हैं आपको, BSc क्वेश्चन में आ सकता है। देन इसके बारे में राइट अ शॉर्ट नोट ऑन दिस जेनेटिक इंजीनियरिंग, then write down about the tools of this gene therapy या genetic engineering। and next the question is last यानी 4 मार्क्स के लिए पूछ सकते हैं
राइट अ नोट और एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ PCR टेक्निक। तो PCR टेक्निक का स्टेप बाय स्टेप जो है वो डायग्राम के साथ एक्सप्लेनेशन बोर्ड पे पूछा जाता है। तो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट था एज पर योर द बोर्ड एग्जाम। थैंक यू।